छत्तीसगढ़ के बस्तर से सांसद महेश कश्यप आज रेवाड़ी पहुंचे हैं। हरियाणा की धरती पर पहुंचे, लगातार सुबह से तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। उनसे बात करेंगे आखिर रेवाड़ी आने का मकसद क्या था और किस तरह से पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। सर, क्या कहेंगे आज रेवाड़ी पहुंचे? देखिए, अभी शीतकालीन मानसून सत्र अभी हमारे चल रहा है और मानसून सत्र लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते वेट चढ़ रहा है। लेकिन अभी सैटरडे और संडे हमारा मानसून सत्र का गैप होता है, छुट्टी रहता है। इसी बीच में हमने खाटू श्याम बाबा और सालासर बालाजी का दर्शन के लिए आया था। और रेवाड़ी की हरियाणा की जो धरती रेवाड़ी में 2 साल पूर्व जब चुनाव चल रहा था लोकसभा, तब भी मुझे आने का सौभाग्य मिला। और आज भी मैं हरियाणा के रेवाड़ी में आया हूँ और यहाँ के सभी सामाजिक संस्था के, यहाँ के प्रबुद्ध जनों से मेरा भेंट मुलाकात, कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। यहाँ योग क्लास भी चलता है हमारे यहाँ के बड़े वरिष्ठ नागरिकों का, वहाँ भी मैं उपस्थित हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय अभियान, स्वच्छता अभियान चल रहा था, वहाँ भी मुझे जाने का अवसर मिला। इस प्रकार से सामाजिक संगठनों के और प्रबुद्ध जनों के साथ भी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। एक दिव्य ज्योति संघ का कार्यक्रम है, वहाँ भी जाने का अवसर मिला। और यहाँ और भी हमारे यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के, हमारे हरियाणा के जितने भी पत्रकार साथियों से भी यहाँ भेंट मुलाकात हुआ। सभी ने एक तो हमारी सरकार की कार्यप्रणाली और मेरे बस्तर जैसे क्षेत्र में नक्सलवाद खात्मे के विषय में उनसे चर्चा हुआ। और हरियाणा के रेवाड़ी के लोग जिस प्रकार से उनका हमारा आत्मीय संबंध बना है, तो उसका मुझे बड़ा आनंद हुआ। और दोबारा और अवसर मिलेगा तो जरूर आऊँगा। और इसी प्रकार से हरियाणा के तरक्की के लिए यहाँ के गणमान्य नागरिकों का जो योगदान है, एक तो देश के आज़ादी के लिए, देश के रक्षा सुरक्षा के लिए, आतंकवाद नक्सलवाद खात्मे के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाने के काम में उनका योगदान रहा है। इसलिए मुझे बड़ा आनंद प्रसन्नता हुई है। सर जी, आपने देखा कि जन आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, आपके एक मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। किस तरह से पूरा देखते हो? संसद का जो सत्र है, एक दिन भी उस पर काम नहीं हो पाया, किसको जिम्मेदार मानते हो? क्या वजह रही कि इतना बवाल मचा? देखिए, कोई भी मांग देश में उठता है, चाहे नीट पेपर का लीक का मामला हो, जेएनजी का मामला हो, युवाओं का मामला हो, किसान का मामला हो, कोई भी मामला हो, सरकार किसी जनता के मंशा के अनुरूप, वहाँ के लोगों के मंशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करती रही है। चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो और अन्य आंदोलन को लेकर। ठीक उसी प्रकार पेपर लीक एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना था। पेपर लीक के कारण हमारे कई युवाओं का भविष्य के साथ एक प्रकार से गलत हुआ। लेकिन हमारी सरकार को जैसे ही संज्ञान में आया, ऐसे ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ पेपर जो परीक्षा रद्द भी कराया गया, फिर दोबारा परीक्षा कराएगा और 11 लाख से अधिक लोग पास हुए। लेकिन तथाकथित जो जेएनजी के हितैषी, युवाओं के हितैषी, एक तो एनडीए के जो इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, और काकरोच जनता पार्टी, जो काकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अमेरिका से अचानक आता है, काकरोच जनता पार्टी बनाता है और युवाओं को एक प्रकार से हितैषी बनकर जंतर मंतर में आंदोलन करने लगता है। और उसको, उसके पीछे कई ऐसे देश विरोधी ताकत उनको साथ देते हैं। जैसे कोई लगा रहा था, अफजल गुरु शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, बस्तर मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, ऐसे लोग वहाँ जाते हैं। कभी भगवान राम का गाली दे रहे हैं, कभी समाज के बारे में राम भगवान के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग, ये कौन लोग है? ये देश हितैषी, देश के हितैषी, युवाओं के हितैषी नहीं है। कहीं ना कहीं एक टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। ऐसी ताकत हमारे युवाओं को क्षणिक समय के लिए उनको भ्रमित किया जा सकता है। जैसे एक युवा है, 20 साल का युवा, 20 साल का युवा को हमारी सरकार का, हमारे मोदी जी का जो कार्य प्रणाली है उनको मालूम नहीं, क्योंकि वो 12 साल मोदी जी का सरकार बने हुआ है और उनका उम्र 8 साल रहा होगा। इसलिए ऐसे लोगों को भ्रमित तो किया, उनको उकसाने का कोशिश किया, लेकिन आज वही युवा पछता रहे हैं। वही युवा अब जो जिस प्रकार से उनकी गलती हुआ उनको सुधारने का बात कर रहे मतलब हैं। ये माना जाएगा विपक्षी ताकत और जो विदेशी जो ताकतें थी वो इस आंदोलन के पीछे थी। निश्चित ही विदेशी ताकत है। मैं समझता हूँ दिल्ली जैसा शहर में आज सामान्य आदमी अगर 20 दिन रहता है तो लाखों रुपया लगता है। इतने लोगों को कहाँ से फंडिंग आया? जोमेटो से भोजन मिल रहा था। और अभी जैसे हमारे पुलिस इंटेलिजेंस सूत्रों से जो से पता चल रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश से और कई आईडी चलता था उसमें, फेसबुक में और
युवाओं को भ्रमित किया जा रहा था। और मैं स्वयं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ मौजूद था उसी दिन जिस दिन घटना हुआ। मुश्किल से 4,000 लोग नहीं थे भई। 1 अरब 40 करोड़ के जनसंख्या के देश में 4-5 हज़ार लोग अगर आके कुछ भी कर दें और उसको उसको ये लोग हवा देके देश का संसद में घुस जाएँगे। ये तो कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत, देश विरोधी ताकत और ये टुकड़े-टुकड़े गैंग के कारण ऐसा हुआ। हाँ, युवाओं को अगर किसी प्रकार का परेशानी है, युवाओं का कोई समस्या है तो सरकार करने के लिए तैयार है और उनके माँग के मंशा के अनुसार हमको हमारी सरकार लगातार काम करती रही, आगे भी करेगी। क्या माना जाए कि पूरे बवाल में एक दिन भी संसद नहीं चल पाई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या वजह क्या लगती है? टारगेट क्या है? मोटो क्या है? देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार अमित शाह जी को स्पष्टीकरण की माँग की बात करते हैं, सांसद आने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं भी लगातार पूछता भी हूँ, भई कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कितने दिन पार्लियामेंट में रहते हैं? हम तो देखते कभी नहीं रहते हैं। और वो बोलते हैं कि संसद में मोदी जी, अमित शाह जी नहीं आते हैं और आएँगे उनके हिसाब से आएँगे, उनके हिसाब बोलने से नहीं चलेगा। हमारे देश के जनता ने मोदी जी को चुना है, प्रधानमंत्री जी को चुना है, अमित शाह जी को चुना है, अपने निर्णय अपने हिसाब से करेंगे और उनके बोलने से स्पष्टीकरण नहीं देंगे। वो तो पुलिस विभाग का काम है, वो तो जिला कलेक्ट्रेट का काम है। भई किस परिस्थिति में उनको बल प्रयोग करना पड़ा, वहाँ के युवाओं को वहाँ से हटाना पड़ा, वो जवाब देगी। गृह मंत्री देगा क्या? इस प्रकार से बेतुके बात को लेकर वहाँ एक तो संसद का समय बर्बादी हो रहा है। ऐसे ही अखिलेश यादव जो आज राम भक्त अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, कभी-कभी वो सुदामा का, वो कृष्ण का अपने आप को बताने लगे हैं। वही या अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने लाखों राम भक्त के ऊपर गोली चलाया है और यही लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, तो आज राम जी याद आ रहे हैं। तो ऐसे बेतुके बहाने वहाँ संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं, तख्तियाँ लाके लहराते रहते हैं। एक प्रकार से हमारी संवैधानिक मूल्य को एक प्रकार से तार-तार करके एक समय देश के करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। तो देश एक तरफ पूरा देख रहा है, तो आने वाले समय में उनको उसी प्रकार से जवाब भी मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि अभी आपने बताया कि 3 दिन व्हिप जारी किया गया, क्या कोई बड़ा बिल आने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? देखिए, लगातार हमारी सरकार कई ऐसे बिल, महत्वपूर्ण बिल लाने वाली है, आएगी। जैसे अभी शिक्षा परीक्षा के सुधार के लिए भी हमने बिल पास किया। ऐसे बहुत सारे 5-6 बिल पास हुआ है। अभी आने वाला समय में महिला आरक्षण का बिल के साथ-साथ परिसमन बिल, एफसीआरए कानून जो विदेशी चंदा, विदेशी फंडिंग के कारण इस देश में कई ऐसे अराष्ट्रीय गतिविधि चलता है। तो वैसी ताकत को रोकने के लिए एफसीआरए कानून का में संशोधन हो रहा है, उसका बिल पास होने वाला है और भी महत्वपूर्ण बिल पास होना है, लेकिन कांग्रेस अभी बौखलाहट में फिर से हंगामा करने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम उस बिल को पास कराएँगे और इस देश के माता-बहनों और इस देश में कोई भी अराष्ट्रीय गतिविधि चलने से रोकने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ जो बस्तर के सांसद महेश कश्यप। इनका सीधा तौर पर कहना है कि कांग्रेस कहीं न कहीं जो देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम करे, उसके चलते संसद नहीं चल रहा है। तमाम लोगों को क्वेश्चन लगाने, एमपी तमाम अपने क्वेश्चन लेकर आए थे, लेकिन उनको क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। इसके कहीं न कहीं देश के विकास में भी बाधा बने। लेकिन उनका ये कहना है कि जो मोदी सरकार है, वो देश के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है और तमाम जो विकसित भारत का सपना है, उसको प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़।